अभी हम मुंडा समुदाय के एक प्रमुख गिरजाघर के समक्ष खड़े हैं। इस प्रमुख गिरजाघर का नाम है सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक चर्च डोल्डा। आइए हम इसे और करीब से देखें। कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत इस जगह में, इस डोल्डा नाम के जगह में शुरुआत हुई 1881 से 1891 के बीच, जब फादर मुलैंडर इस जगह में रहते थे। और इस पुराने गिरजाघर जिसको आप देख रहे हैं, ये फादर मुलैंडर के द्वारा जो 17 अक्टूबर 1884 में बनाया गया। आज ये जो गिरजाघर है ये आज थोड़ा जर्जर अवस्था में है। आइए इस गिरजाघर को हम और अंदर से देखते हैं। आज ये गिरजाघर भले ही जर्जर और टूटी फूटी अवस्था में नजर आ रही है, फिर भी इस जगह का महत्व ये है कि यही वो जगह है जिसने डोल्डा यूनिट में यहाँ के विश्वासियों को बढ़ावा दिया। विश्वास का बीज इस जगह इसी गिरजाघर के द्वारा बोया गया था और यही वो गिरजाघर है जिस जगह से यहाँ के विश्वासी जुड़े रहे और धीरे धीरे उन्होंने ईश्वर की मदद से छुटकारा पाया। फादर मुलैंडर सर्वदा में 1881 से लेकर 1891 तक रहते थे और उसी बीच उन्होंने इस डोल्डा यूनिट की स्थापना की और इस बीच 1884 को इस गिरजाघर का निर्माण किया गया और इस डोल्डा यूनिट को भी जागृत किया गया। ये ऐतिहासिक घर जिसके आगे के हिस्से में हम गिरजाघर को देखते हैं, उसके पीछे के हिस्से में फादर लोग के रहने का रेसिडेंस बनाया गया था। और ऊपर की तरफ अगर देखें, जो ये बीम लगाया गया है, मोटे मोटे लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ी उसी समय 1884 ईस्वी की ही लगी हुई लकड़ी है, जो बहुत कम ही खराब हुआ है, बहुत कम ही जर्जर हुआ है। अभी तक ये बहुत मजबूती के साथ इस घर को संभाले हुए है। इस सुंदर गिरजाघर जिसे आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 1992 में फादर जोसेफ माउंस के द्वारा हुआ। इस पुराने गिरजाघर के बाद इस नए गिरजाघर का निर्माण अगर हुआ है तो हमें जाना चाहिए कि विश्वासियों की संख्या जरूर बढ़ी होगी और विश्वासियों का विश्वास में भी वृद्धि हुआ होगा, जिसके वजह से इस सुंदर और भव्य गिरजाघर का निर्माण किया गया। इस गिरजाघर की आकृति को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि सामने में एक पत्थर है जो पीछे के चट्टान से जुड़ा हुआ है और उस पत्थर के साथ ही उस पत्थर के आगे ही टैबरनेकल बनाया गया है। और ये जो वेदी आप देख रहे हैं, ये वेदी भी यहाँ के एक छोटे से पत्थर के ऊपर स्थित है, जो हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगल और पहाड़ों की एक झलक है, जंगल और पहाड़ों का एक प्रतिनिधित्व करती है। और उन्हीं जंगल और पहाड़ों के बीच ये सुंदर गिरजाघर का निर्माण किया गया है, जो सभी विश्वासियों के विश्वास को बढ़ावा देता है और उन सभी के लिए आश्रय है।
विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सुंदर गिरजा घर के साथ साथ यहाँ शिक्षा को फैलाने के लिए स्कूल का भी निर्माण हुआ है, हॉस्टल का भी निर्माण हुआ है, टीचर्स क्वार्टर्स भी बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास का, शिक्षा और विकास का काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। इसी बीच में फादर लीवंस जब इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, मुंडा आदिवासियों के बीच में काम कर रहे थे, उन्होंने विशेषकर इस डोल्डा नाम की जगह में शिक्षा के लिए और इनके उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किया था। आज हमारे बीच डोल्डा पैरिश के पैरिश प्रीस्ट फादर बिमल नाग हमारे साथ हैं। तो फादर जी, जय यीशु, धन्यवाद हमारा स्वागत यहाँ पर करने के लिए। और आपसे जानना चाहती हूँ इस सुंदर गिरजाघर के बारे में कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर इतनी सुंदर गिरजाघर को हम देखते हैं, तो इस गिरजाघर के बारे में, यहाँ के निर्माण के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। वास्तव में इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। 1885 में, 84-85 में फादर मुलेंडर सरवादा पारिश से यहाँ आया जाया करते थे। यह सरवादा पारिश के अंतर्गत एक यूनिट था, उसी के अंतर्गत ये पारिश मैंने यूनिट चला करता था। जब यहाँ पर दोबारा से फादर जोसेफ मुंस आए 1992 में इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे करके जंगल में जो भी हमारे भाई बहनें, माता पिता भाई बहनें रहते हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया। और ये चट्टान पर बना है। चट्टान में दिखाता है कि यह विश्वास को मजबूत करता है। जिस तरह हमारा विश्वास चट्टान की तरह होना चाहिए, उस तरह उसी को देखते हुए उन्होंने इस गिरजाघर को चट्टान पर बनाया। बड़ा सा टीला हुआ करता था, उसको धंसा करके एक सुंदर से चट्टान के ऊपर इसका वेदी का निर्माण किया गया है, जो कि अच्छा लगता है। और जो तस्वीर सामने दिखाई दे रहा है वो सिम्बोंगा, जो यहाँ के स्थानीय ईश्वर हैं, धर्म सिम्बोंगा परमेश्वर जो भी बोलते हैं हमारे ईश्वर, उनको दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर तस्वीर इसके द्वारा भी देखते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो छोटा सा गिरजाघर है, यहाँ संख्या कम है, लोग धीरे से अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये मजबूत रहना चाहते हैं। ये छोटा सा इस डोल्डा पारिश के विषय में हम लोग बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बताने के लिए कि यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जो सिंगबोगा को मानते हैं, धर्मेश बोलते हैं अपने ईश्वर को, तो उनको सिग्निफाई कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के बाकी जितने भी तस्वीर हैं उसमें भी हम यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसका झलक देख पा रहे हैं। जो साड़ी पहने हुए हैं उसमें, और जो भी कपड़ा का इस्तेमाल, घर जिस तरह का है, यहाँ के लोकल कल्चर को समाहित करता है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों को, इनके संस्कृति को और विश्वास को किस तरह से जोड़ा गया है। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी फादर जी, इस क्षेत्र में फादर कॉन्स्टेंट लीवंस का बहुत बड़ा योगदान रहा, विश्वास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो शायद फादर जोसेफ मुंस के इस गिरजा निर्माण के पहले ही वो यहाँ के विश्वासियों के लिए कार्यरत रहे थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग को, हमें उनके बारे में बताइए कि विश्वासियों के प्रति शिक्षा जगत में उनका क्या योगदान रहा। फादर जोसेफ मुंस एक पल्ली पुरोहित थे, सरवादा से आना जाना करते थे, उसके बाद यहाँ निर्माण किए। उनका विश्वास यह था कि जब शिक्षा के क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे यहाँ के स्थानीय लोग, तो विश्वास में भी आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से उनका मन अच्छी तरह से खुलेगा, दिमाग खुलेगा और ये लोग सोचने लगेंगे ईश्वर की ओर उन्मुख। क्योंकि जब अनपढ़ रहते हैं उस समय ये बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बाइबल पढ़ सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, सच्चे ईश्वर को जान सकते हैं। इसी ख्वाब को देख करके लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर विश्वास में भी आगे बढ़ेंगे, ईश्वर को जानेंगे। वही जी बिल्कुल।
और यहाँ के विश्वासियों के विश्वास के बारे में बताइए कि उस समय में जब फादर लीवेंस, कांस्टेंट लीवेंस यहाँ पर काम करते थे यहाँ के विश्वासियों के बीच, उस समय यहाँ के लोग काफ़ी कुंठित थे, दबे हुए थे, घर से बाहर नहीं आना चाहते थे, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे, बहुत तरह का अंधविश्वास में फंसे हुए थे। तो आज क्या वो लोग उस बुराई से, उस अंधविश्वास से बाहर आ पा रहे हैं? क्या यहाँ पर विश्वासियों की संख्या बढ़ रही है? क्या लोग अपने पुरानी बुराइयों को छोड़कर विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? आज के समय में, आज के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा फादर जी? पहले की तुलना में अभी थोड़ा सा अभी अच्छी शुरुआत हुई है, लोग बढ़ रहे हैं। पहले आत्माओं में विश्वास करते थे, स्पिरिट वर्ल्ड जिसको कहते हैं, आत्माओं में, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, उसी में उलझे रहते थे और विश्वास में ये मजबूत नहीं थे। सच्चे ईश्वर कौन है उसको नहीं जानते थे। लिवेंस उस समय यही इलाके माने मुख्य सेंटर था, तोरपा सरवादा, वहाँ से कभी कभार भ्रमण करते थे, अपने घोड़ों को खुटते थे, वहीं से ये आना जाना करते थे, बताते थे। उसी दरमियान फादर मुलेंडर भी थे उसी के समय में, उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था यहाँ का गिरजाघर, और बाद में जोसेफ मुंस ने इसको रिवाइव किया, माने इसको पुनरुद्धार किया। तो हम देख सकते हैं कि फादर कांस्टेंट लीवेंस के द्वारा लगाई गई विश्वास की आग, शिक्षा की आग और जागरूकता, सामाजिक जागरूकता की जो ज्वाला उन्होंने जलाई थी, वो किस तरह से यीशु समाजी फादरों ने उसे ज्वलंत बनाए रखा है, उसे जागृत बना कर रखा है। और उस समय जब लोग यहाँ की कुरीतियों में फंसे हुए थे, आत्माओं में विश्वास करते थे, तरह तरह के अंधविश्वास में फंसे हुए थे, उन सभी चीज़ों से छुटकारा देते हुए किस तरह से यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाकर ले रहा है। तो ये जो जगह है, ये डोल्डा यूनिट, ये उस क्वाड्रेंगल का हिस्सा है जिसमें तोरपा, सरवदा, डोल्डा और कोचांग, ये चारों गिरजा आते हैं। तो उनमें से ये भी, डोल्डा का जो गिरजाघर है, ये भी एक मुख्य गिरजाघर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, हमारे साथ बातें करने के लिए और अपना विचार हमें देने के लिए। धन्यवाद फादर जी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो जगह है डोल्डा, ये प्रकृति की गोद में बसी हुई है। इसके आसपास की जो प्राकृतिक दृश्य है, इसके आसपास जो पहाड़ है, पेड़ है और यहाँ के लगे हुए बागान और यहाँ का गिरजाघर इस जगह को कोई दार्शनिक स्थल से कम नहीं बनाता है। तो आइए हम इस जगह आकर अपनी विश्वास, आस्था को ईश्वर में और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं और इस प्रकृति की गोद में ईश्वर की शांति और सुकून को अनुभव कर सकते हैं।